संविधान की मूल भावना और आज की राजनीति का संकट। आज देश में आरक्षण की जो स्थिति बन चुकी है वह केवल समाज के पिछड़े वर्गों को न्याय दिलाने के उद्देश्य से परे जाकर एक राजनीतिक और जातिवादी उपकरण बन गई है। जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की रचना की तो उन्होंने इसका उद्देश्य समाज में समानता और न्याय सुनिश्चित करना तय किया था। लेकिन क्या आज वही संविधान, वही उद्देश्य, वही न्याय और समानता का परिपालन हो रहा है? क्या संविधान के रचनाकार डॉक्टर अंबेडकर ने कभी सोचा था कि उनका संविधान ऐसे रूप में लागू होगा जहां आरक्षण का लाभ जाति और राजनीति के खेल का हिस्सा बन जाएगा? यह सवाल न केवल गंभीर है बल्कि समाज के लिए एक बड़ी चेतावनी भी है। क्या आज आरक्षण की नीति ने अपना मूल उद्देश्य खो दिया है? क्या यह सिर्फ एक राजनीतिक औजार बनकर रह गया है जिसका इस्तेमाल समाज में और अधिक विभाजन और असमानता फैलाने के लिए किया जा रहा है? संविधान और आरक्षण का वास्तविक उद्देश्य। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में समाज के पिछड़े वर्गों का समान अवसर देने और समानता स्थापित करने के लिए आरक्षण का प्रावधान दिया। उनका उद्देश्य था कि समाज में जाति, धर्म और वर्ग के आधार पर भेदभाव ना हो और जो व्यक्ति पिछड़े और शोषित वर्ग से आते हैं उन्हें समाज में उठने और आगे बढ़ने का समान मौका मिले। क्या यही उद्देश्य आज आरक्षण के नाम पर हो रहा है? क्या संविधान ने सिर्फ कुछ विशेष जातियों को ही लाभ पहुंचाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की थी या फिर उसका उद्देश्य समाज में वास्तविक समानता या सामाजिक न्याय था? आरक्षण का दुरुपयोग। आज हम देख रहे हैं कि आरक्षण का दुरुपयोग हो रहा है। योग्यता की बजाय जाति को अहमियत दी जा रही है। क्या यही डॉक्टर अंबेडकर का सपना था? क्या उन्होंने वंचित और गरीब वर्गों को आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए आरक्षण दिया था या फिर इसे राजनीतिक लाभ और जातिवाद का एक साधन बना दिया गया? आज भी आरक्षण का फायदा वही लोग उठा रहे हैं जो पहले से ही आर्थिक रूप से सशक्त हैं और समाज के कुछ विशेष वर्गों के लिए इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या यही डॉक्टर अंबेडकर की सोच थी? आरक्षण और जातिवाद। आरक्षण आज जातिवाद को बढ़ावा देने का एक कारण बन चुका है। यह अब समाज को और अधिक विभाजित कर रहा है। जो लोग आरक्षण के जरिए अपनी जाति को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं वह यह भूल रहे हैं कि डॉक्टर अंबेडकर का उद्देश्य कभी भी जाति के आधार पर विशेष लाभ देना नहीं था। उनका उद्देश्य था सभी वर्गों को समान अवसर मिले ताकि कोई भी व्यक्ति अपने जन्म या जाति के कारण भेदभाव का शिकार न हो। आज राजनीति में आरक्षण का फायदा उन लोगों को मिल रहा है जो पहले से ही सशक्त है और गरीब वर्ग जो आरक्षण का हकदार था वह अब भी वंचित ही रह गया है। क्या यही संविधान की मूल भावना थी? क्या हमें अब आरक्षण की नीति पर पुनर्विचार नहीं करना चाहिए? क्या यह समय नहीं आ गया है कि हम आरक्षण की नीति को उसकी असल भावना के अनुसार लागू करें? क्या हमें जातिवाद और राजनीति के कारण इस नीति का गलत फायदा उठाने की अनुमति देनी चाहिए? क्या आरक्षण सिर्फ जाति के आधार पर दिया जाए या फिर यह वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंचे? समाज में अब यह सवाल उठने लगे हैं कि क्या हमें इस नीति में बदलाव की जरूरत है? क्या आरक्षण की वर्तमान स्थिति में न्याय और समानता की मूल भावना बची हुई है या फिर इसे राजनीति और जातिवाद का हिस्सा बना दिया गया? बाबा साहब का संविधान और उसका भविष्य। हम सबको यह समझना होगा कि डॉक्टर अंबेडकर ने जो संविधान बनाया था वह एक सशक्त और समान समाज के लिए था, न कि जातिवाद को बढ़ावा देने के लिए। उन्होंने कभी यह नहीं सोचा था कि उनके बनाए गए संविधान का दुरुपयोग किया जाएगा और यह राजनीति और जातिवाद के खेल का हिस्सा बन जाएगा। आज जो लोग आरक्षण के खिलाफ खड़े हो रहे हैं या इसे राजनीतिक साधन बना रहे हैं, क्या वे डॉक्टर अंबेडकर के विचारों का सही तरीके से पालन कर रहे हैं? क्या यह समय नहीं है कि हम इस नीति को पुनः परिभाषित करें और इसे सभी वर्गों के लिए न्यायपूर्ण और समान बनाएं? सड़क से संसद तक सवाल उठ रहे हैं। आज देश में यह मुद्दा इतना गंभीर हो गया है कि लोग सड़क पर उतरने को मजबूर हो गए हैं। यह स्थिति हम सबके लिए एक चेतावनी है। अगर हम अब भी नहीं जागे तो क्या यह संविधान का अपमान नहीं होगा?
क्या हम आरक्षण को सच में उसके मूल उद्देश्य के लिए लागू नहीं करना चाहते? यह विषय न केवल समाज के लिए बल्कि हमारे देश के भविष्य के लिए भी बेहद गंभीर है। यदि आप भी इस पर विचार करना चाहते हैं या आपकी जो राय है तो हमें जरूर बताएं। आइए हम सब मिलकर इस मुद्दे पर गहरी चर्चा और समाज में बदलाव लाने के लिए आवाज उठाएं।